Yes, Pravali. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम, सारे भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। तो आज ये जपा टॉक की सेवा दी गई है और रामनवमी का सीजन अभी तक चल ही रहा है। जैसे गुड़ी पाड़वा से लेकर रामनवमी तक ये चैत्र नवरात्रि का उत्सव संपूर्ण विश्व भर में, विशेष रूप से भारत भूमि में मनाया जाता ही है। तो आज हम प्रभु रामचंद्र की सारी लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। विशेष रूप से श्री वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में 7 भागों में ये रामायण का वर्णन बताया गया है। पिछले कई दिनों से हम प्रभु रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन श्रवण करते आए ही हैं, मगर ये 7 कांडों में, ये 7 विभाग में जो वर्णन किया गया उसका संक्षिप्त रूप में हम श्रवण करेंगे। सबसे प्रथम बाल कांड है, जो पहला एक प्रमुख अंग है वाल्मीकि रामायण का। और बाल कांड में वाल्मीकि वर्णन करते हैं प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का अवतरण या उनका जन्म, और जन्म के बाद कुछ बाल लीलाएं, और विश्वामित्र के द्वारा प्रभु रामचंद्र को मांगना। राम और लक्ष्मण को वो मांगते हैं दशरथ महाराज से उनके यज्ञ स्थली का रक्षण करने हेतु, और इच्छा न होते हुए भी दशरथ महाराज को, राम और लक्ष्मण जी को, जो उनके हृदय का एक अंग हम समझ सकते हैं, अपने हृदय को ही वो निकाल के देने का प्रयास करते हैं और विश्वामित्र जी के साथ भेजते हैं। और उनके यज्ञ स्थली का रक्षण करने के उपरांत, वहां पर कई सारे असुरों का उद्धार करने के उपरांत, वो विश्वामित्र जी के साथ मिथिला पहुंचते हैं और मिथिला में उनका विवाह सीता माता के साथ होता है। ये संक्षिप्त रूप में बाल कांड है। दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में जब प्रभु रामचंद्र वापस आने के बाद विश्वामित्र जी के साथ वापस जब आते हैं, तो दशरथ महाराज इनके राज्याभिषेक की तैयारी प्रारंभ करते हैं और अवध के राजा, अयोध्या के राजा के रूप में उनका राज्याभिषेक होना ही था। तो उसी समय मंथरा के संगति के कारण, जो कैकेयी द्वारा क्रोधित होना, और दशरथ महाराज से उन्होंने 2 वर मांगने की इच्छा की, जो उन्होंने उनको कहा था कि जब भी आपको चाहिए तो मैं 2 वरदान आपके पूर्ण करूंगा। तो सबसे पहला प्रभु रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा भरत महाराज को अयोध्या का राजा बनाना। और फिर ये इच्छा के कारण प्रभु रामचंद्र वनवास में चले गए सीता और लक्ष्मण के साथ। जब भरत को ये ज्ञात हुआ कि प्रभु रामचंद्र, जो हमारे आराध्य देव है, वो अभी जंगल में है, तो उनको मिलने के लिए वो जंगल में गए। उनको विनती की कि चलिए, आप ही राजा है और आप ही अवध के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाइए। तो तब उन्होंने मना कर दिया, नहीं, मेरे माँ और पिता के आदेश के अनुसार मैं 14 साल वनवास के उपरांत ही अयोध्या वापस आऊंगा। और ये जब श्रवण किया भरत महाराज ने, तो उनकी पादुकाओं को लेकर वो अयोध्या आए, पादुकाओं को सिंहासन के ऊपर आरूढ़ किया और एक प्रभु रामचंद्र के नम्र सेवक के रूप में उन्होंने अयोध्या का राज्य संभाला। तीसरा भाग है अरण्य कांड। अरण्य कांड में प्रभु रामचंद्र के वनवास का अंतिम वर्ष, जो 14वां वर्ष है,
उसका वर्णन वाल्मीकि जी किए हैं, जिसमें विशेष रूप से प्रभु रामचंद्र के प्रति शूर्पणखा का आकर्षण और फिर लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा का नाक काट देना, नासिक, और फिर खर दूषण का उद्धार प्रभु रामचंद्र ने किया, और फिर 14,000 असुरों को जो शूर्पणखा ने रावण के द्वारा भेजे गए थे उनका उद्धार किया। और जब प्रभु रामचंद्र की अर्धांगिनी, उनकी शक्ति, सीता के सौंदर्य के विषय में रावण को जब पता चला, रावण उसके ऊपर चिंतन करने लगा और रावण ने प्रवेश किया। एक साधु के रूप में वो आकर उन्होंने सीता माता का अपहरण किया। मारीच एक सुवर्ण हिरण बनकर सीता को आकर्षित करने आए। सबसे पहले प्रभु रामचंद्र गए, फिर लक्ष्मण जी गए, और रावण एक जो साधु के वेश में आया था उन्होंने सीता का अपहरण कर दिया। सीता के रक्षा में जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके उपरांत प्रभु रामचंद्र की भेंट शबरी और अन्य भक्तों से हुई, और अंततो गत्वा सुग्रीव जी से भेंट प्रभु रामचंद्र की हुई। फिर चौथा कांड है किष्किंधा कांड, जिस कांड में प्रभु रामचंद्र सुग्रीव को मदद करने हेतु और विशेष रूप से धर्म का स्थापना करने हेतु, सुग्रीव को राजा बनाने हेतु अपना कार्य संभालते हैं, और बाली के ऊपर प्रभु रामचंद्र की कृपा, बाली का उद्धार, और सुग्रीव को पुनः राजा घोषित करते हुए प्रभु रामचंद्र सुग्रीव का राज्याभिषेक एवं उनको पुनः राज्य वापस दे देते हैं। और फिर इसके उपरांत सुग्रीव हजारों वानरों को, अपने पार्षदों को सीता का शोध करने हेतु भारत के चारों दिशाओं में भेज देते हैं। इसके उपरांत जो पांचवा कांड है वो है सुंदर कांड, और जैसे नाम से ही है सुंदर कांड, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द रामायण। सुंदर, बहुत सुंदर कांड है, और जिसमें विशेष रूप से हनुमान जी के द्वारा सीता माता को ढूंढना। समुद्र के तट पर अंगद, हनुमान जी और अन्य पार्षद जब पहुंचते हैं तो हनुमान जी समुद्र को लांघने के लिए जब उड़ान भरते तो सबसे पहला मेनका उनका स्वागत करती है और उनको हॉस्पिटैलिटी, उनको स्वागत और उनका आतिथ्य करने के लिए तैयार हो जाती है। तो उनका आतिथ्य स्वीकार करने के बाद हनुमान जी सुरसा का उद्धार करते हैं, सिम्हिका का उद्धार करते हैं, और फिर लंका जब पहुंचते हैं तो लंकिनी वहां पर उनके स्वागत के लिए तत्पर होती है। फिर लंकिनी का उद्धार करके हनुमान जी पूरे लंका में शोध लेते हैं, ढूंढ रहे सीता माता को, और फिर अंततो गत्वा सीता माता उनको अशोक वाटिका में प्राप्त होती है। सीता माता का दर्शन करके उनको प्रणाम करने के उपरांत प्रभु रामचंद्र की अंगूठी उनको प्रदान करते हैं, और रामचंद्र जी का संदेश, सीता माता प्रसन्न होकर वो अंगूठी प्राप्त करती है और प्रभु रामचंद्र के लिए भी संदेश हनुमान जी के पास देती है। छठा है युद्ध कांड। इस युद्ध कांड में सारे वानरों के साथ प्रभु रामचंद्र समुद्र के ऊपर सेतु बनाते हैं। नल, नील, ये सारे भक्तों के सहायता के साथ रामेश्वरम धनुष कोड़ी से लेकर लंका तक सेतु बनाना, और वहां पर उनकी भेंट विभीषण से होती है। विभीषण जो रावण के भाई है, और रावण के सारी गतिविधियों का वर्णन विभीषण प्रभु रामचंद्र को करते हैं। विभीषण को आश्रय के उपरांत प्रभु रामचंद्र लंका में प्रवेश करने के बाद रावण का उद्धार करते हैं। विभीषण को पुनः लंका का राजा घोषित करते हुए सिंहासन पर आरूढ़ करते हैं, और प्रभु रामचंद्र पुनः वापस अयोध्या आते हैं। अयोध्या आने के बाद प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक, और प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक होने के बाद सारी
प्रजा बहुत आनंद के साथ राम राज्य में अपना वहन, अपनी सारी सेवाएं, अपना कर्तव्य प्रजा निभाती रहती है। 7वां है और ये अंतिम कांड है उत्तर कांड। इस उत्तर कांड में जब प्रभु रामचंद्र देखते हैं कि अपनी प्रजा कितनी सुंदर रूप से कार्य कर रही है, और उस समय एक राजा का कर्तव्य निभाते हुए अपना वेश बदलकर जब प्रभु रामचंद्र रात्रि के समय में जब अयोध्या में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने धोबी से सुना कि तुम मेरी पत्नी होकर एक उल्टा जैसा कार्य कर रही हो। वो प्रभु रामचंद्र है जो सीता को वापस लेकर आए, अपने साथ रखे, मगर मैं ऐसा नहीं हूं। नाहं विभ्रमित्वा दृष्टामसतिं परमेश्वगां स्त्रैण्यो हि भ्रूयासितां रामो नाहं भजे पुनः। वह व्यक्ति अपनी कुल्टा पत्नी से कह रहा था, तुम दूसरे व्यक्ति के घर जाती हो, अतएव तुम कुल्टा तथा दूषित हो। अब मैं और अधिक तुम्हारा भार वहन नहीं कर सकता। भले ही रामचंद्र जैसा स्त्री भक्त पति सीता जैसी पत्नी को स्वीकार कर ले, मैं उनकी तरह स्त्री भक्त नहीं हूं, अतएव मैं तुम्हें नहीं रख सकता। और ये जब श्रवण किया, तब प्रभु रामचंद्र ने सीता माता को वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। वहां पर सीता माता के द्वारा 2 पुत्रों ने जन्म लिया, लव और कुश। ये आगे चलकर दोनों बड़े हुए और उन्होंने अयोध्या का राज्य संभाला। तो ये है उत्तरकांड। और ये सारा वर्णन तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस या रामचरित में उनका वर्णन तुलसीदास जी करते हैं, सिर्फ एक श्लोक के द्वारा। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक श्लोक दिखाई दे रहा है। ये श्लोक पूरा रामायण एक श्लोक में वर्णन किया गया है, पूरे रामायण का। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। आदौ राम तपोवनादिगमनम। एक बार श्री रामचंद्र वनवास गए। वहां उन्होंने स्वर्ण मृग का पीछा किया और उसका वध किया। हत्वा मृगम कांचनम, सुनहरे स्वर्ण मृग का उन्होंने पीछा किया और उसका वध किया। वैदेही हरणम जटायु मरणम, उसी दौरान उनकी पत्नी वैदेही यानी सीता जी का रावण के द्वारा हरण किया गया और उनकी रक्षा हेतु पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। जटायु मरणम। सुग्रीव संभाषणम, श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। बाली निग्रहणम समुद्र तरणम, सुग्रीव जी के भाई बाली का प्रभु रामचंद्र ने उद्धार किया। समुद्र पर पुल बनाकर वो लंकापुरी पहुंचे और लंकापुरी का दहन हुआ। लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम। और जब वो लंकापुरी पहुंचे पश्चात, तब उन्होंने रावण और कुंभकर्ण का भी
वध किया। यही पूरी रामायण की संक्षिप्त कहानी है। तो पुनः एक बार ये पूरा रामायण जो एक श्लोक में है उसको हम पुनः एक बार गाने का प्रयास करेंगे। आप भी मेरे साथ जहां भी आप है ये श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। आदो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। और यही एक श्लोक में पूरी राम कथा का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि पिछले हम प्राय 10 दिनों से रामायण की कथा गुरु महाराज और अन्य कई वरिष्ठ भक्तों से सुन रहे थे। तो ये पूरा सार, जैसे हमने वाल्मीकि रामायण से 7 कांड और तुलसीदास जी के रामचरित के द्वारा एक श्लोक में पूरा रामायण हमने श्रवण करने का प्रयास किया। वैसे आज जैसे पद्माली प्रो कहे कि कई स्थानों पर आज एकादशी है और विशेष रूप से महाराष्ट्र में भी ये कई सारे भक्तों का प्रश्न है कि एकादशी कब है। तो महाराष्ट्र में भी एकादशी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय पर है। आज मतलब शनिवार को एकादशी जहां जहां है उन स्थानों के नाम, और विशेष रूप से महाराष्ट्र के भक्तों के लिए मुंबई, संपूर्ण कोकण, पुणे, नासिक, संगमनेर, शिर्डी, मालेगांव, फलटण, सातारा, बारामती, कराड, कोल्हापुर, सांगली, पूरा गोवा, गुजरात, कर्नाटक में बेलगाम, गोकाक, कारवार, मैंगलोर, उडुपी और शिरसी, इस स्थानों पर एकादशी आज है। और कल रविवार को वैसे द्वादशी भी है और भागवत एकादशी जिसको कहा गया है। महाराष्ट्र में सोलापुर, पंढरपुर, औरंगाबाद मतलब छत्रपति संभाजीनगर, जालना, जलगांव, अहमदनगर, पूरा मराठवाड़ा जिसमें बीड़ इत्यादि स्थान हैं, संपूर्ण विदर्भ, कर्नाटक में हुबली, धारवाड़, विजयपुर, कलबुर्गी, होसपेट, बागलकोट, गदग, हावेरी, मैसूर, बेंगलोर, पूरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि। तो 2 एकादशी, आज स्मार्त एकादशी भी है और कई स्थानों पर भागवत एकादशी है। और जैसे हमने अलग अलग नाम बताए उनकी भागवत एकादशी कल है। आज श्रीधाम मायापुर में भी एकादशी है और परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी की 74वीं व्यास पूजा है। जैसे हम अलग अलग वर्तमान आचार्यों की व्यास पूजा मनाते हैं, उनका गुण गौरव करते हैं, व्यास देव जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे गुरुजनों की आराधना करते हैं। तो विशेष रूप से परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की जब हम व्यास पूजा करते आषाढ़ी एकादशी के दिन, चातुर्मास की शुरुआत, और इस वर्ष व्यास पूजा श्रीधाम पंढरपुर में 29 जून को होगी, 29 जून, और 3 दिन का उत्सव 28, 29 और 30, 3 दिन का उत्सव जून महीने में होगा। और जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी की व्यास पूजा होती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी, दशमी और नंदोत्सव के बाद जो एकादशी होती है, वो एकादशी के दिन परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी की व्यास पूजा। और राम नवमी, दशमी और आज एकादशी श्रीधाम मायापुर में है, वहां पर परम पूज्य जय पताका महाराज जी की 74वीं व्यास पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रहे महाराज जी के सानिध्य में मायापुर धाम में, और पूरे विश्व भर में उनके शिष्यों के द्वारा
उनके शिक्षा शिष्यों के द्वारा पूरे विश्व भर में भी उनकी व्यास पूजा मनाई जा रही है। नमो आचार्य पादाय निताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगरादि ग्राम तारिणे। उनके जो प्रणति है, गौर कथा धामदाय नगरादि ग्राम तारिणे। नमो आचार्य पादाय, वो एक आचार्य के पद चिन्हों के ऊपर एक महत्वपूर्ण आचार्य की भूमिका अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में निभा रहे हैं। और एक आश्चर्य यही है, एक सर्वसाधारण जीव, एक मनुष्य के लिए एक आश्चर्य है, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, उनका ये पूरा सर का भाग उनका ऑपरेशन हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले चेन्नई में उनके एक आंख का ऑपरेशन करके एक आंख उनकी बंद है। और ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण विश्व भर में महाराज भ्रमण करते हुए अविरत, बिना रुके, नो वन कैन स्टॉप जय पताका स्वामी, कोई उनको रोक नहीं सकता, पूरा संसार भी उनको रोक नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम पार्षद या चैतन्य लीला के अन्यतम पार्षद ऐसे उनके लिए श्रील प्रभुपाद जी कहे, और उनको रोकना प्राय कठिन है। और जैसे आचार्य पादाय, मतलब आचार्य ही है जो अपने आचरण से सिखाते हैं। जैसे कई सारे भक्त हमेशा एक टिप्पणी या एक कारण बताते, प्रभु जी हमें पढ़ाई करने के लिए हमें समय नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं, हमेशा ये चलते रहता है, हमारे पास समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं। मगर महाराज जी के जीवन से हम देख सकते हैं, ही इज ऑन व्हील चेयर 365 डेज, 365 दिन महाराज जी व्हील चेयर पर है। और व्हील चेयर पर रहते हुए वो पूरे विश्व में प्रचार कर रहे। और 2022 जब कोरोना का अंतिम समय चल रहा था, लास्ट पीरियड कोरोना का, और महाराज जी थोड़ा प्रचार के लिए जा ही रहे थे अमेरिका, दुबई, मिडल ईस्ट, सारे स्थानों पर, फिर भी महाराज जी ने अपना समय निकाला और श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से, जो विशेष रूप से भागवत है, पंचम पुरुषार्थ या प्रेम प्रदान करने वाला भागवत, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्याकाजिदुपासना ब्रजवधू वर्गे नया कल्पितः श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम। ये अमल पुराण भागवत जो है, उसके प्रथम 6 स्कंद, पहले 1 स्कंद से लेकर 6ठे स्कंद तक उसका पूरा पुनः उन्होंने अध्ययन किया एक विद्यार्थी की भांति, और उसके ऊपर एग्जाम दिए, प्रश्न पत्रिका या प्रश्न संचों का उत्तर लिखे, निबंध जिसको ऐसे कहा जाता है, निबंध लिखे, और पूरे वैष्णव संप्रदाय के या इस्कॉन के भक्तों के लिए उन्होंने एक आदर्श प्रस्थापित करके भक्ति वैभव की डिग्री प्राप्त की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, महाराज जी के लिए भक्ति वैभव का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। वैसे तो सर्टिफिकेट छोटा होता है, मगर महाराज जी के लिए एक विशाल, जैसे उनकी कीर्ति विशाल है, वैसे विशाल सर्टिफिकेट का वितरण यमाय मायापुर इंस्टीट्यूट के भक्तों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी महाराज जी भक्ति वेदांत डिग्री का स्टडी या अध्ययन प्रारंभ किए, 7वें स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक। कुछ दिन पहले महाराज जी पिछले हफ्ते चेन्नई में थे, फिर 2 दिन पहले मायापुर पहुंचे, उनका विशाल स्वागत हुआ, कल आदिवास हुआ, कल कई सारे उनके सर्वेंट्स या सेवकों के द्वारा महाराज जी की गतिविधियां, उनके लीलाओं का श्रवण कराया गया। आज पूरा दिन व्यास पूजा हम सभी भक्त मायापुर टीवी पर देख सकते हैं, विशाल आयोजन हजारों भक्तों के बीच। और फिर कुछ अगले हफ्ते पुनः महाराज जी अपने प्रचार के लिए अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे। तो हम सभी के लिए एक आदर्श उदाहरण, 60,000 महाराज जी के शिष्य है, कितने? 60,000। ऐसा कोई देश या कोई प्रदेश नहीं होगा जहां पर महाराज जी के शिष्य नहीं है। भारत हो, दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, वृंदावन हो, मायापुर तो है ही। फिर आप रशिया जाएंगे या अमेरिका जाएंगे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, अब जो भी देश प्रदेश का नाम ले,
वहां पर जय पताका महाराज जी के शिष्य मिलेंगे। और विशेष रूप से अर्चा विग्रहों की सेवा में या अर्चा विग्रहों के लिए या भक्तों के लिए प्रसाद बनाने की सेवा में सारे शिष्य पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार कर रहे। तो ऐसे एक महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के एक अन्यतम शिष्य, उनका आज व्यास पूजा या आविर्भाव है। आज के स्थिति में, आज के दिन में पूरे गौड़ीय संप्रदाय में, सिर्फ इस्कॉन का नहीं, पूरे गौड़ीय संप्रदाय में सबसे वरिष्ठ सन्यासी जय पताका महाराज है, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा ली। और सबसे अधिक लॉन्ग रन, सबसे लंबा समय सन्यासी जो रहे 1970 से लेकर 2023 तक, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्यों के द्वारा उनके प्रशिष्य जो हुए सन्यासी, सारे गौड़ीय संप्रदाय में सबसे वरिष्ठ सन्यासी परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज है। फरवरी महीने में 10 तारीख को जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव मनाया गया, तो सारे गौड़ीय संप्रदाय या गौड़ीय समिति ने डिसाइड किया कि ये फेस्टिवल जो होगा इस्कॉन में होगा, इस्कॉन के कैंपस में होगा। और मायापुर में नित्यानंद जो नामहट बिल्डिंग है, नामहट बिल्डिंग में सारे सन्यासी गौड़ीय मठ के, अलग अलग गौड़ीय मठों से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समाधि से उनके श्री विग्रह को लेकर इस्कॉन मंदिर में आए और वहां पर 3 दिवसीय उत्सव मनाया गया। उसमें परम पूज्य जय पताका महाराज जी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान और उनकी सेवाएं थी। तो जहां पर एकादशी है, अच्छा है 12 बजे तक हम निर्जल उपवास कर सकते हैं ऐसे आचार्यों के लिए, और जहां नहीं है वहां भी कर सकते हैं। और अगर हम व्यास पूजा घर में नहीं मना पा रहे तो मायापुर टीवी यूट्यूब चैनल पर उनका हम दर्शन, उनका संग सानिध्य, उनका गुण गौरव अन्यतम भक्तों के साथ, उनको शिष्यों के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा भी हम श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। वैदेही कोदंड राम की जय। जो हमारे यहाँ आप दर्शन कर रहे, ये वैदेही कोदंड राम है। वैदेही मतलब सीता, कोदंड मतलब जिन्होंने अपने हाथ में धनुष और बाण धारण किए हैं।